क्या ईश्वर सच में है? अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर ईश्वर नहीं है तो यह संसार किसने बनाया? हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं? किसी इंसान को जन्म से ही सुख मिलता है और किसी इंसान को जन्म से ही संघर्ष क्यों करना पड़ता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इंसान हजारों वर्षों से खोजता आया है। किसी ने कहा ईश्वर हर जगह है, किसी ने कहा ईश्वर को मंदिरों में खोजो, किसी ने कहा ईश्वर तुम्हारे भीतर है और किसी ने कहा जब तक स्वयं अनुभव न हो किसी बात को केवल मान लेना सही नहीं। गौतम बुद्ध के सामने भी एक दिन एक ऐसा ही व्यक्ति आया जिसके मन में ईश्वर को लेकर बहुत सारे सवाल थे। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। वह बहुत पढ़ा लिखा था, उसने अनेक ग्रंथ पढ़े थे, अनेक विद्वानों से चर्चा की थी, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली थी। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे मन में एक सवाल है। मैं बहुत दिनों से इसका उत्तर खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बुद्ध ने शांत होकर कहा, पूछो आनंद। आनंद बोला, क्या ईश्वर है? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर आनंद ने दोबारा पूछा, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर सच में है या नहीं। बुद्ध फिर शांत रहे। आनंद थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें ईश्वर के होने का उत्तर चाहिए या अपने जीवन के दुखों से मुक्त होने का रास्ता? आनंद चुप हो गया। उसने कहा, दोनों चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो पहले ये बताओ, तुम्हें ईश्वर के बारे में जानने की इतनी बेचैनी क्यों है? आनंद बोला, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि इस संसार के पीछे कौन है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी किसने बनाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दुखों का कारण क्या है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो चलो आज तुम्हारे साथ एक यात्रा करते हैं। बुद्ध आनंद को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था और वह दर्द से करहा रहा था। आनंद ने उसे देखा और बोला, भगवान, पहले इसका कांटा निकालना चाहिए। बुद्ध बोले, हाँ बिल्कुल। उन्होंने उस व्यक्ति की मदद की और कांटा निकाल दिया। फिर बुद्ध ने आनंद से पूछा, अगर यह आदमी तुमसे पूछे कि मेरे पैर में कांटा किसने डाला, तो क्या तुम पहले इसका इलाज करोगे या कांटे डालने वाले व्यक्ति को खोजोगे? आनंद बोला, पहले तो कांटा निकालना जरूरी है। बुद्ध बोले, और अगर वह कहे कि जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि कांटा किसने डाला, मैं इलाज नहीं करवाऊंगा? आनंद बोला, तो वह अपने ही दर्द को बढ़ाता रहेगा। बुद्ध ने कहा, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। आनंद बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, मनुष्य दुखी है, लेकिन वह दुख को समझने और उससे मुक्त होने की बजाय बार बार यह पूछता रहता है कि इस संसार को किसने बनाया। प्रश्न गलत नहीं है आनंद, लेकिन यदि प्रश्न तुम्हें सत्य की खोज तक ले जाने की बजाय तुम्हारे वर्तमान दुख से दूर कर दे, तो वह प्रश्न तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। आनंद को बुद्ध की बात समझ में आने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। वह बोला, लेकिन भगवान, अगर ईश्वर है तो? बुद्ध बोले, यदि है तो सत्य को जानने के लिए तुम्हें स्वयं देखना और अनुभव करना होगा। आनंद ने पूछा, और अगर ईश्वर नहीं है? बुद्ध बोले, तब भी तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी
स्वयं लेनी होगी। फिर बुद्ध ने कहा, इसलिए तुम ईश्वर है या नहीं, इस सवाल में इतना मत उलझो कि तुम अपने जीवन को देखना ही भूल जाओ। आनंद शांत हो गया। बुद्ध आगे बढ़ते हुए बोले, मान लो कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और उसे बहुत प्यास लगी है। वह घंटों यह बहस करता रहे कि नदी का पानी किसने बनाया, पानी यहाँ क्यों आया और नदी का पहला स्रोत क्या था। लेकिन वह पानी पीता ही ना हो तो उसकी प्यास कैसे मिटेगी। आनंद बोला, पानी पीने से। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जीवन में शांति तो चाहिए, तो केवल बहस करने से शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को देखना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर लालच है या नहीं, तुम्हारे भीतर क्रोध है या नहीं, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है या नहीं, तुम दूसरों को दुख देकर स्वयं सुखी होना चाहते हो या नहीं, तुम किसी से बदला लेने की आग में स्वयं जल रहे हो या नहीं। इन सवालों का सामना करना ही असली आध्यात्मिक यात्रा है। आनंद ने पूछा, तो क्या ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि ईश्वर को मत खोजो, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि खोज सच्ची होनी चाहिए। किसी की बात सुनकर अंधविश्वास मत करो, किसी की बात सुनकर तुरंत इनकार भी मत करो। खोजो, देखो, समझो, अपने अनुभव से सत्य को पहचानो। बुद्ध की यह बात बहुत गहरी थी, क्योंकि कई बार इंसान सत्य की खोज नहीं करता, वह केवल अपनी मान्यता को सही साबित करना चाहता है। अगर वह ईश्वर को मानता है तो केवल वही बातें सुनना चाहता है जो उसके विश्वास को मजबूत करें, और अगर वह ईश्वर को नहीं मानता तो वह केवल वही बातें सुनना चाहता है जो उसके विचार को सही साबित करें। लेकिन सत्य किसी की पसंद का मोहताज नहीं होता। सत्य वही रहता है, चाहे हम उसे माने या ना माने। बुद्ध ने आनंद से कहा, सच्ची खोज में अहंकार नहीं होता, सच्ची खोज में यह नहीं होता कि मैं सही हूँ और दूसरा गलत। सच्ची खोज में केवल इतना होता है, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। अब आनंद के मन में एक और सवाल आया। वह बोला, भगवान, अगर ईश्वर सब कुछ देखता है तो फिर संसार में इतना दुख क्यों है। बुद्ध ने कहा, यह प्रश्न बहुत पुराना है, लेकिन अपने जीवन को देखो। जब तुम क्रोध में किसी को कठोर शब्द बोलते हो तो क्या तुम्हारे मन में शांति रहती है। आनंद बोला, नहीं। जब किसी से ईर्ष्या करते हो तो कौन जलता है। आनंद बोला, मैं स्वयं। जब तुम किसी से बदला लेने के बारे में सोचते हो तो किसका मन अशांत रहता है। आनंद बोला, मेरा। बुद्ध बोले, यही कर्म का एक रूप है। हर कर्म केवल बाहर परिणाम नहीं देता, वह तुम्हारे भीतर भी एक प्रभाव पैदा करता है। तुम जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो और जैसा करते हो, धीरे धीरे वैसा ही तुम्हारा मन बनने लगता है। बुद्ध ने एक दीपक जलाया। उन्होंने आनंद से पूछा, इस दीपक को देख रहे हो। हाँ। बुद्ध बोले, अगर कमरे में अंधेरा है और तुम अंधेरे को कोसते रहो तो क्या अंधेरा चला जाएगा। नहीं। तो क्या करना होगा, दीपक जलाना होगा। बुद्ध बोले, मन का अंधेरा भी ऐसा ही है। तुम दुनिया को दोष देते रहो, लोगों को दोष देते रहो, भाग्य को दोष देते रहो, ईश्वर को दोष देते रहो, लेकिन अगर तुम अपने भीतर का दीपक नहीं जलाओगे तो अंधेरा बना रहेगा। वह दीपक जागरूकता, वह दीपक है सत्य, वह दीपक है करुणा, वह दीपक है सही कर्म, वह दीपक है अपने मन को समझना। आनंद की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह इतने वर्षों से बाहर उत्तर खोज रहा था, जबकि उसके भीतर ही बहुत सारे सवालों के बीज मौजूद थे। बुद्ध ने कहा, आनंद, यदि कोई तुमसे पूछे कि ईश्वर कहाँ है
तो जल्दी से कोई उत्तर मत देना, क्योंकि जिस चीज का अनुभव तुम्हारे भीतर नहीं हुआ उसके बारे में केवल शब्दों से दावा करना ज्ञान नहीं है। और अगर कोई कहे कि ईश्वर नहीं है, तब भी केवल उसकी बात सुनकर मत मान लेना। स्वयं खोजो, अपने मन को देखो, प्रकृति को देखो, अपने कर्मों के परिणाम को देखो, जीवन की अनिश्चितता को देखो और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर की चेतना को देखो। फिर बुद्ध ने कहा, ईश्वर को मानना या ना मानना तुम्हारा व्यक्तिगत विश्वास हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें किसी बहस को जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हें सत्य बोलना है, किसी भूखे को भोजन देना है, किसी दुखी को सहारा देना है, किसी कमजोर का मजाक नहीं उड़ाना है, अपने क्रोध को पहचानना है, अपने लोभ को समझना है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है। आनंद ने पूछा, भगवान क्या यही धर्म है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर धर्म केवल शब्दों में है लेकिन तुम्हारे व्यवहार में करुणा नहीं है, तो वह तुम्हारे जीवन में अधूरा है। अगर तुम रोज प्रार्थना करते हो लेकिन दूसरों को दुख देते हो, तो अपने व्यवहार को भी देखो। अगर तुम रोज प्रार्थना करते हो लेकिन दूसरों को दुख देते हो, तो अपने व्यवहार को भी देखो। अगर तुम ईश्वर को नहीं मानते लेकिन दया, सत्य और करुणा के साथ जीते हो, तो अपने कर्मों को देखो। क्योंकि इंसान की महानता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि वह क्या मानता है, उसकी महानता इस बात से भी दिखाई देती है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मैं ईश्वर के सवाल का उत्तर खोजते खोजते अपने जीवन का सवाल भूल गया था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे जीवन का सवाल क्या है? आनंद ने कहा, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाऊं? बुद्ध बोले, यही प्रश्न तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में क्रोध उठे तो पूछना, मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ? जब ईर्ष्या उठे तो पूछना, मुझे दूसरों की खुशी से परेशानी क्यों है? जब दुख आए तो पूछना, मैं इस दुख को समझ कैसे सकता हूँ? जब सफलता मिले तो पूछना, क्या मैं अहंकार में तो नहीं जा रहा हूँ? जब असफलता मिले तो पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? और जब मृत्यु का विचार आए तो याद रखना, यह जीवन स्थायी नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है, प्रेम से जियो, सत्य से जियो, करुणा से जियो और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहो। आनंद ने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी ईश्वर को खोजता रहे तो क्या उसे ईश्वर मिल जाएंगे? बुद्ध ने कहा, यह मैं तुम्हारे लिए तय नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, अगर तुम्हारी खोज तुम्हें अधिक शांत, अधिक दयालु, अधिक सत्यवादी और अधिक जागरूक बना रही है, तो तुम सही दिशा में चल रहे हो। और अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हें अहंकारी, हिंसक, घृणित और दूसरों को छोटा समझने वाला बना रहा है, तो तुम्हें अपने विश्वास को भी जांचना चाहिए। क्योंकि सच्चा ज्ञान इंसान को बड़ा बनाता है। सच्चा ज्ञान उसे दूसरों से नफरत करना नहीं सिखाता। सच्चा ज्ञान उसे अपने भीतर झांकना सिखाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। ईश्वर है या नहीं, इस सवाल पर बहस करने से पहले यह देखो कि तुम्हारे भीतर इंसानियत कितनी है। अगर तुम्हारे भीतर दया है, अगर तुम्हारे भीतर सत्य है, अगर तुम किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाते हो, अगर तुम किसी की जरूरतमंद की सहायता करते हो, अगर तुम अपने गलत कर्म को स्वीकार करने का साहस रखते हो, अगर तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख रहे हो, तो तुम सत्य की दिशा में बढ़ रहे हो। बुद्ध ने कभी किसी इंसान से केवल विश्वास करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने जागने की बात की, अपने मन को देखने की बात की,
अपने कर्मों को समझने की बात की और अपने अनुभव से सत्य को पहचानने की बात की। इसलिए आज अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है, ईश्वर है या नहीं, तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। शांत बैठिए, अपने मन को देखिए, अपने कर्मों को देखिए, अपने विचारों को देखिए, प्रकृति को देखिए और अपने जीवन के अनुभवों को देखिए और खुद से पूछिए, अपने जीवन के अनुभवों को देखिए और खुद से पूछिए, मैं किस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ? क्या मैं ईश्वर की तलाश कर रहा हूँ या मैं अपने दुखों से मुक्ति की तलाश कर रहा हूँ? क्या मैं सत्य की तलाश कर रहा हूँ या केवल अपनी सोच को सही साबित करना चाहता हूँ? क्या मैं शांति चाहता हूँ या केवल दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहता हूँ? सत्य को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि किसी ने कहा है, उसे समझो, उसे परखो और अपने जीवन में अनुभव करो। और शायद यही असली खोज है। ईश्वर की खोज से पहले अपने भीतर की सत्य की खोज। अगर यह कहानी और सीख आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान सुनने से जीवन नहीं बदलता, ज्ञान को जीवन में उतारने से जीवन बदलता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।